श्रीलंका की इस जगह को देखकर मैं हैरान रह गया, लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी है। यहाँ जाने के लिए ट्रेन नहीं मिली मुझे, इसलिए 3.5 घंटे का सफर बस से करना पड़ा। फिर मिला ऐसा होटल जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। विंडो से जन्नत जैसा व्यू और 7 स्टार होटल। आखिर में कैंडी सिटी का वो व्यू जो पोस्ट कार्ड जैसा दिखाई देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हबीब राजवानी और आप देख रहे हैं सी सैंड सन सेल्फी ब्लॉग्स। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का कोलंबो से कैंडी का खूबसूरत सफर। ये सफ़र जितना खूबसूरत था उतना ही चुनौती भरा। मेरा प्लान ट्रेन से जाने का था, लेकिन कोलंबो से कैंडी के लिए ट्रेन नहीं चलती है। उसके लिए मुझे 3.5 घंटे बस से सफ़र करना पड़ा। शुरुआत में लगा कि ये शायद बस का सफ़र थका देने वाला होगा, लेकिन जैसे जैसे बस हरी भरी पहाड़ियों, घुमावदार सड़कों और दिलकश नज़ारों के बीच आगे बढ़ती गई, पूरा सफ़र यादगार बनता चला गया। हर मोड़ पर एक नया नज़ारा मेरा इंतजार कर रहा था। दूर दूर तक फैले चाय के बागान, बादलों को छूती पहाड़ियाँ, घुमावदार सड़कें और हर मोड़ पर खुलते हुए नए नए नज़ारे। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने इस रास्ते को बहुत ही खूबसूरती से सजाया हो। इस पूरे सफ़र में इन दिलकश पहाड़ियों के रास्तों का आनंद लेते लेते पता ही नहीं चला कि 3.5 घंटे कब बीत गए। आखिरकार मैं कैंडी पहुंचा, लेकिन यकीन मानिए इस यात्रा के शानदार नज़ारे अभी बाकी थे। बस से उतरते ही मैंने यहाँ के ऐप पिकमी से टुक टुक बुक किया और सीधा होटल के लिए निकल पड़ा। बस स्टैंड से होटल का रास्ता भी किसी खूबसूरत सफ़र से कम नहीं था। टुक टुक जैसे ही आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे कैंडी की हरियाली, शांत सड़कें और पहाड़ियों के बीच बसे खूबसूरत नज़ारे मन मोह लेते थे। ऐसा लग रहा था शहर अपनी खूबसूरती का स्वागत कर रहा हो। होटल के कमरे देखने के बाद बाहर की लॉबी में आया और यहाँ यकीन मानिए नज़ारा किसी सपने से कम नहीं था। लॉबी से दूर दूर तक फैली हरी भरी पहाड़ियाँ और शांत वातावरण इस जगह को और भी खास बना रहा था। खाने के लिए यहाँ डाइनिंग टेबल भी लगाए गए थे। बैठने के लिए रिसेप्शन का एरिया भी काफ़ी बड़ा था और खूबसूरत लोकेशन की वजह से ये बेहद शानदार अनुभव देता है। और दूसरे दिन सुबह हम निकल पड़े कैंडी की खूबसूरत पर्यटन स्थलों को देखने। सुबह की ताजी हवा, चारों तरफ फैली हरियाली ने दिन की शुरुआत को और भी यादगार बना दिया। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे, सामने एक शानदार नज़ारा देखकर मन खुश हो गया। यहाँ लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ सुबह की सैर का आनंद लेते हैं। कोई तस्वीरें खींच रहा है तो कोई बस इस सुकून भरे माहौल का आनंद ले रहा है। रास्ते के किनारे पर तरह तरह के छोटे मोटे स्टॉल लगे हुए हैं, जहाँ स्थानीय खाने पीने की चीज़ें और छोटी मोटी खरीदारी का भी मजा ले सकते हैं। दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ कैंडी के इस खूबसूरत लेक पर। सुबह का समय है, इसलिए यहाँ का माहौल बेहद शांत और ठंडा और सुकून भरा लग रहा है। सामने फैली ये खूबसूरत झील और चारों तरफ हरियाली इस खूबसूरत जगह को और भी खूबसूरत बना देती है। यहाँ बोटिंग की सुविधा है, लेकिन अभी सुबह होने की वजह से बोटिंग शुरू नहीं हुई, इसलिए हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे और फिर इस खूबसूरत झील का मज़ा बोट से लेने की कोशिश करेंगे। इस लेक के चारों तरफ बना वॉकिंग ट्रैक भी बहुत ही शानदार है।
दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं कैंडी के एक और शानदार टूरिस्ट पॉइंट पर। यकीन मानिए यहाँ से दिखने वाला नज़ारा शब्दों में बयां करना आसान नहीं। सामने पूरा कैंडी शहर, हरी भरी पहाड़ियाँ और दूर तक फैली प्रकृति की खूबसूरती एक साथ दिखाई देती है। ऐसा महसूस होता है मानो हम बादलों के बीच खड़े होकर पूरे शहर को देख रहे हों। हर तरफ हरियाली, ठंडी हवा और सुकून भरा माहौल इस जगह को बेहद खास बना देता है। यहाँ खड़े होकर बार बार यही एहसास होता है कि प्रकृति ने इस जगह को बड़ी खूबसूरती से सजाया है। अगर आप भी कैंडी घूमने आए तो इस व्यू पॉइंट को कभी बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। दोस्तों आज कैंडी यात्रा का तीसरा और आखिरी दिन है। सुबह हो चुकी है और हम आ चुके हैं बस स्टैंड पर। खूबसूरत शहर को अलविदा कहने का समय आ गया है। दिल तो चाहता है कि यहाँ कुछ दिन और रुकें, लेकिन अब अगले सफ़र की ओर बढ़ना है। इस वक्त हम कैंडी शहर के बस स्टैंड पर पहुँच चुके हैं और यहाँ से हम बस के जरिए वापस कोलंबो के लिए रवाना होंगे। रास्ते भर इन खूबसूरत पहाड़ियों और यादगार नज़ारों की यादें हमारे साथ रहेंगी। कोलंबो पहुँचकर हम रात वहीं रुकेंगे क्योंकि अगले दिन हमारी फ़्लाइट है। तो आइए शुरू करते हैं कैंडी से कोलंबो तक की इस वापसी की यात्रा। अगर इस वीडियो ने आपको ज़रा सी भी खुशी दी हो या आपको लगा हो कि ये जगह सच में घूमने लायक है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर नई यात्रा के सबसे पहले आप तक पहुंच सके।